हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को सारी चीजें यहां पर ये समझनी है कि भाई रिलेटिव मोशन के अंदर हमारे पास जब हम बात करते हैं, ये मोशन है ना प्लेन का टॉपिक है, और यहां पर ना हमारे पास दो टॉपिक निकल कर आते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और वो कौन कौन से है? एक तो हमारे पास रेनमैन प्रॉब्लम और एक है हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम। और बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो आज के लेक्चर को कुछ इस तरह से हम लोग बाइंड अप करेंगे कि सारी की सारी प्रॉब्लम ही हमारी खत्म हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है? चलिए, सबसे पहले मेरे को यह बताओ क्या मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है, एक बार मुझे वो बताओ। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को ना रिलेटिव वेलोसिटी बता दो, ये देखो, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत जगह पर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, और इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले। अब आपके पास यहां पर अलग अलग टाइप के केसेस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके पास केस नंबर 1 से, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ए है वो आगे चल रहा है और बी जो है वो भी आगे चल रहा है। इसकी जो स्पीड थी हमारे पास वो 10 मीटर पर सेकेंड थी सर। इसकी जो थी हमारे पास वो कितनी थी, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो है 20 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से मेरे को बी ए बता दीजिए, ये लिखिए, तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे बच्चे, यहां पर आप लोग मुझसे बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास बी वी, माइनस कर दीजिए आप, ये हो जाएगा बी ए। बहुत सिंपल सी चीज है। और जब आप लोग यहां पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी कहां पर जा रहा है भाई, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। कितना है सर? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए। हमारे पास ए कितना है सर? हमारे पास 10 है। इक्वल करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा निकल के। बोलिए, क्लियर है? इट मीन्स हमें क्या चीज पता चल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि भाई जब भी सेम डायरेक्शन के अंदर बात होगी देन इट मीन्स कि हमें यहां पर माइनस करना है। क्या इतना क्लियर? अब एक बात बताओ, छोटी सी चीज बताओ। आप लोग मान लीजिए कि आप ए के ऊपर बैठ गए, यानी आप ए वाला व्हीकल है कोई एक, उस पर आप बैठ गए जाकर के। जैसे ही आप ए पर बैठते हैं तो ए की स्पीड हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारे पास कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो ए पर बैठने पर आपको ऐसा लगेगा कि बी वाला बहुत तेजी से आगे निकल गया। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, या फिर आपको ये लगेगा कि आप धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हो, है ना। अगर आप बी वाले ऑब्जेक्ट पर बैठ जाते, बी वाले व्हीकल पे बैठ जाते, तो आपको लगेगा कि भाई ए जो है वो पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ए। और कितनी स्पीड से पीछे जा रहा है? 10 से। क्यों? क्योंकि 10 तो इसके साथ कवर अप कर ही रहा है ना, ये 20 है वो 10 है। क्या इतना क्लियर है? अब सोचो अगर दोनों साथ साथ चलने लग गए तो, मान लो ये भी 10 की स्पीड से चल रहा है, ये भी 10 की स्पीड से चल रहा है, तो आप दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि शायद वो भी रुका हुआ है और मैं भी रुका हुआ हूं। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है हमारे पास जब हम बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। क्या इतना क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आएगा भाई केस नंबर 2। अब ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, मान लेते हैं ए हमारे पास जा रहा है आगे की तरफ। कितना जा रहा है? हमने इस बार ले लिया इसे 20 मीटर पर सेकेंड। और वहीं आपने बोला कि सर जो हमारे पास बी वाला ऑब्जेक्ट था वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि बी ए बी हमारे पास क्या होगा, बी ए बी हमारे पास क्या होगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर बी ए माइनस कर दीजिए बी बी। ये लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ गई। बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? अब एक चीज बताओ कि जो आगे जा रहा है वो हमारे पास कितना है सर? हमारे पास कितना है? 20। माइनस कर दीजिए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव साइड में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव लीजिए, अगर आप नेगेटिव साइड में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव कंसीडर करो, लेकिन डायरेक्शन को कंसीडर करना है। क्या इतना क्लियर? तो आपने कहा कि सर ए तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन जो बी वाला है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो इसका नेगेटिव सिंबल आपको माइनस यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस तो हमारे पास फॉर्मूले वाला है और वो दूसरा माइनस हमारा ये डायरेक्शन को बता रहा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे सर? ये हो जाएगा हमारे पास 20 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 10। एग्जैक्टली हमारे पास निकल कर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि जब हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ऊपर वाले एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहां पर हमारे पास कंडीशन जो थी वो माइनस हो रही थी। लेकिन जब हम नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने वेलोसिटीज को ऐड कर दिया। इट मीन्स मैं यहां पर आपको नोट बना करके एक चीज बोल सकता हूं। नोट बनाकर हम लोग एक चीज यहां पर लिख सकते हैं और वो क्या होगी, ये देखिए। चलिए, मैं यहां पर नोट करके क्या लिखूंगा, एक सेकेंड। चले बच्चा पार्टी, ये देखो, नोट करके अगर हम लोग यहां पर लिखना चाहें तो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा? अब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी
सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस होती है, माइनस होती है। अगर आपके पास डायरेक्शन सेम है दोनों की तो हमारे पास वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, सिंपल सी चीज। तो वहीं अगर मैं आप लोगों से दूसरे पॉइंट की बात करूं, अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने लिखा अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कंडीशन यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आएगा जिसकी हम लोग बात करते हैं। ये देखिए सिंपल सा नोट हमारा यही कहता है कि अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको वेलोसिटी माइनस करनी है, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर वेलोसिटी ऐड करनी होती है। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये वाले पॉइंट समझ में आ गए ना, इट मीन्स आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो। अब एक चीज बताइए, हम लोग बात करते हैं यहां पर किसकी? रिवर बोट प्रॉब्लम की। अब अगर रिवर बोट प्रॉब्लम की बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या होती है? देखो, इसे बोट को फिलहाल के लिए आप लोग स्विमर मान लीजिए। आप ऐसा मानेंगे स्विमर हो या बोट हो, बात तो एक ही है, हाँ या ना? भाई बोट हमारी चलेगी ऐसी, स्विमर हमारा भाग रहा है आगे की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब एक बात बताओ, मैं रफली पहले बना रहा हूं डायग्राम, फिर उसके बाद मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। एक बात मान लो ये हमारे पास कुछ एक विड्थ है, ठीक है, विड्थ है, ये मान लिया मैंने, ये एक रिवर का किनारा है, ये दूसरी रिवर का किनारा है, मतलब रिवर एक ही है, एक किनारा ये है, दूसरा ये है, आराम से रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब आप एक बात बताओ कि अगर आप यहां से एग्जैक्टली अपने दोस्त के पास जाना चाहते हैं जो कि जस्ट आपसे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, मैंने कहा आप यहां पर हैं, आपने बोला अपने आप को ए, दूसरा आपका जो व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है यहां पर, आपने जिसे बोला बी, ठीक है, आप ए पॉइंट से उठकर बी पर जाना चाहते हैं और रिवर फ्लो कर रही है आगे की तरफ, तो मुझे बस इतनी सी बात का जवाब दीजिए कि जैसे ही आप सीधे सीधे चलना शुरू करेंगे तो रिवर आपको फ्लो करके यहां ले जाएगी, हाँ या ना? भाई रिवर का बहाव आपको क्या करेगा? यहां जाना था आपको, यहां की बजाय आप यहां चले गए, तो क्या इतना एरिया आपके पास फालतू आपने कवर किया जो कि आप नहीं करना चाहते थे? तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि जाना चाहते थे बी पर, पहुंच गए सी पर। क्या इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है कि अगर आप एग्जैक्टली उठ करके बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या पाथ होना चाहिए? मैंने कहा अगर हम एग्जैक्टली उठ करके बी पॉइंट पर जाना चाहते हैं तो हमारे लिए उस पर क्या पॉइंट होना चाहिए, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए जाने का? तो अगर हम लोग स्लाइटली इस तरीके से चले, अगर स्विमर इस डायरेक्शन में चलेगा, आप पहले समझ जाओ बच्चों, डायग्राम तो बना ही दूंगा मैं, ठीक है, पहले चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अगर हम लोग डायरेक्टली इस पोजीशन पे चलना शुरू कर दें, देखो इस पोजीशन पर, तो यहां पर चलने से हमें क्या देखने को मिलेगा कि रिवर वापस से बहाव करेगी अपना, हाँ या ना? अपना प्रेशर वापस लगाएगी। तो लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दूर की तरफ चला है, तो जब रिवर का फ्लो आएगा तो इसे लौटाकर वापस से बी पॉइंट पर ले आएगा। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई ए से बी तक जाना उसका उद्देश्य था। अब वो डायरेक्ट जब जा रहा था तो रिवर उसे बहा करके यहां ले जा रही थी कहीं सी पॉइंट पर, यहां पर हमने कहीं सी पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो बी से लेकर सी तक उसने ड्रिफ्ट करा, हमने उसे ड्रिफ्ट नाम दे दिया, कोई दिक्कत और आपत्ति आपको नहीं होने वाली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब ए से बी तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि वो क्या करे, स्विमर इस डायरेक्शन में मूव करे, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन अगर आ जाएगी, यहां पर ये वाली अगर कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मूव करेंगे तो रिवर वापस से फ्लो कराएगी इसे, उसे वापस ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में लाकर अलाइन कर देगी। क्या इतना क्लियर है? ये हमें यहां पर सीखना है अगर हम लोग बात करते हैं तो। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर डायग्राम बना करके दिखाता हूं, ठीक है बेटा, चलिए बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। वेरी गुड, ये लो बेटा। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लेते हैं ये मैंने रिवर के किनारे बना दिए, ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये लो, मैंने ये यहां पर ये बना दिया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं बस, परफेक्ट परफेक्ट, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने आपसे बोला कि भाई यहां से लेकर के यहां तक की जो है वो रिवर की विड्थ है, यहां से लेकर यहां तक क्या मेरे लाल? रिवर की विड्थ है। अब रिवर फ्लो कर रही है, रिवर क्या कर रहा है बेटा? रिवर कर रहा है आपका फ्लो, इसे ऐसे ले लीजिए आप लोग, ये देखिए हल्का हल्का दिखता भी रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, बस आप इतना मान लीजिए। क्या इतना क्लियर है? हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारे पास रिवर क्या कर रही है बेटा? ये मेरे लाल फ्लो कर रही है। अब आपको क्या करना है बेटा? आप जानते हैं कि रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या हम लोग यहां से एक एरो कंसिडर कर लें, ये वाला, ये देखिए, यहां से हम लोग ये एरो कंसिडर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो आप यहां पर इसे मान लीजिए कि ये हमारे लिए क्या है, ये देखिए, ये है हमारे लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी जा रही है। अब हम बात करते हैं कि आपको कहां से कहां तक जाना था, उसको एक बार और यहां पर नोटिस कर लेते हैं। देखो बेटा,
यहां पर है हमारे पास पॉइंट नंबर ए, ठीक है, आप इसके ठीक अपोजिट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर बी तक आना चाहते हैं, ये आपका मन है, रिवर थोड़ी ना आपको यहां तक आने देगी। अगर आप लोग चलना शुरू कर देंगे, यहां पर सीधे चलना शुरू करेंगे, आपने सीधे चलना शुरू करा तो आप सीधे चलने की बजाय एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गए, जिसे आपने बोला क्या, यहां पर सी पॉइंट, यहां पर पहुंच गए, जाना था बी पर, पहुंच गए सी पर। क्या इतना क्लियर है ना? में जवाब दीजिए, आराम से देखो एक बार, ठीक है। ये देखिए हमें क्या करना, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां पर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग जब आगे जा रहे हैं तो इस हमने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर। वीएस मतलब क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब वो जाना चाहता था बी पर, पहुंच गया सी पर। क्या इतना क्लियर है? अब एक बार ये देखिए, अब उसकी जो इच्छा थी, उसकी इच्छा अनुसार उसे मूव करा देते हैं एक बार। उसकी इच्छा थी कि सर ए से लेकर मुझे डायरेक्ट बी तक लाया जाए, ए से लेकर डायरेक्ट मुझे कहां तक लाया जाए बेटा, ए से लेकर डायरेक्ट मुझे बी तक लाया जाए। सिंपल सी चीज, उसका ये मन था। ये देखिए, समझ रहे हैं आप लोग, यहां से यहां तक जाना चाहता था। अब कंडीशन क्या क्रिएट हो सकती है, कंडीशन क्या क्रिएट हो सकती है कि अगर कैसे भी करके ये व्यक्ति यहां से इस तरह से मूव करे, इस तरह से मूव करना शुरू करे, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर ये इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर मूव करता है तो रिवर इसे फ्लो कराकर यहां तक ले जाएगी, बी पॉइंट तक ले जाएगी। तो क्या इसने यहां से एक एंगल थीटा को जनरेट कर लिया क्या? बोल मेरे लाल, क्या यहां से एंगल थीटा बनेगा? अब आपको पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, थीटा की, मैंने कहा जब भी हम लोग थीटा की बात करेंगे मेरे लाल, यहां पर अगर हम लोग थीटा की बात करेंगे तो थीटा हमेशा दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। एक तो करेगा हमारे पास क्या, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, और उसके अपोजिट वाला साइन थीटा। समझ में आ रहा है? जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, उसके अपोजिट वाला हो जाएगा साइन थीटा। एग्जांपल के तौर पर मानिए मैंने अपने हाथ को इस तरीके से मूव कराया, अब मेरा हाथ ये अर्थ मान लीजिए, ठीक है, यहां से देखिए थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, हाँ है ना, ये अर्थ है, यहां से थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है और ये हाथ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब ये हाथ आगे भी बढ़ रहा है, देखो आगे भी बढ़ रहा है और ऊंचाई पर भी बढ़ रहा है, तो इट मींस इसके पास कितने कंपोनेंट है, इसके पास दो कंपोनेंट है बेटा। दो कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया सर, एक तो हमारा मूव करेगा, मैंने कहा एक तो हमारा मूव करेगा भाई इस डायरेक्शन में, ये देखिए ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा मूव करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां पर मूव करेगा। पहले बताओ कि यहां तक की बात क्लियर है क्या? ये देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप इस वाले पॉइंट के लिए बोलेंगे ये हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा। सर ये तो हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, और सर ये वाला हो जाएगा हमारे पास वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा। बोलो क्या इतना क्लियर है? मैंने कहा एक तो हमारे पास हो गया क्या, वी एस आर कॉस थीटा, एक हो गया हमारे पास वी एस आर साइन थीटा। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए, और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हो गया बेटा डब्ल्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, कोई दिक्कत और आपत्ति आप लोगों को यहां पर नहीं होने वाली, ठीक है बेटा। ये चीज हमें यहां पर समझनी ही पड़ेगी। क्या इतना क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आप लोग एक बार आराम से डायग्राम को निहारिए और फिर मुझे यहां पर बताइए कि हम लोग किस तरीके से पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला वीएस क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्या है मेरे लाल? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। सिंपल सी चीज है। अब आप चाहें तो यहां पे क्या लिख लें, बोट ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बोट ले लीजिए, बात सेम ही है। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर वी आर, हम लोगों ने यहां पर कंसीडर किया है, वी आर यहां पर क्या है बेटा, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या है मेरे लाल? वेलोसिटी ऑफ रिवर। पक्की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर हमारे पास क्या है, वीएसआर। क्या है दूसरा हमारे पास? वीएसआर। वीएसआर है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या इतना क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आई थिंक सारी चीजें यहां पर कंप्लीट आपकी हो गई है, बिल्कुल बढ़िया। और डब्ल्यू आपके पास क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर। इसे आप लोग लिख लीजिए विड्थ ऑफ द रिवर। पहले बताओ क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर है? वेरी गुड। ये देखिए आराम से देखिए आप लोग, तो आपको समझ में आया कि भाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और साथ में हमारे पास एक आता है विड्थ ऑफ द रिवर। अब हम लोग बात करेंगे आगे की। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ए से लेकर बी तक आपको जाना है,
ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है इसे, डिस्टेंस कितना है हमारे पास w, और स्पीड कितनी होनी चाहिए भैया, स्पीड होनी चाहिए सर VSR cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए। और थीटा यहां पर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको ना एक एक करके यहां पर फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो यहां पर ये वाला पॉइंट आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये क्या बेटा, ये हमारे पास होता है ड्रिफ्ट। ये देखिए, ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर अप किया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या था, वो बी तक जाना चाहता था लेकिन सी तक पहुंच गया, तो हमने उसे क्या बोला बेटा, ड्रिफ्ट बोल दिया। क्या इतना क्लियर है, बस यही चीज हमें यहां पर पहचाननी है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करूंगा आपसे ड्रिफ्ट की। तो ड्रिफ्ट मेरे ख्याल से अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू में टाइम। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, ड्रिफ्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से, कैपिटल डी से। पहले एक बात बताओ, क्या यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें तो स्पीड क्या होगी, VR माइनस VSR साइन थीटा, क्योंकि ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो VR माइनस VSR साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, VR माइनस में हो जाएगा आपके पास VSR साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग टाइम पीरियड की यानी कि टी। तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास यहां पर ड्रिफ्ट निकल कर आ जाएगा। ये यहां पर क्या होगा बेटा, यहां से ड्रिफ्ट निकल कर आ जाएगा। ये लो मेरे लाल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की हम लोग यहां पर बात करेंगे, और दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आएगा उसे हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसे हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और टी क्या होता है हमारे पास, एक हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तो आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीजें समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसे W, और स्पीड अगर हम लोग ध्यान से देखें, मेरे को एक बात बताओ, टाइम उसे क्या करना है, टाइम पीरियड चाहिए इसे क्रॉस करने का रिवर को, तो A से लेकर B पॉइंट तक जाएगा वो सबसे पहले, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं यहां से यहां तक के टाइम पीरियड की बात करूं, तो मैंने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसे W, कितना डिस्टेंस कवर करना है W, और कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो आपने बोला सर VSR cos थीटा। इट मींस कि यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास W अपॉन में VSR cos थीटा। क्या इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, VSR cos थीटा। पहले बताओ क्या इतना समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नीचे कमेंट करते रहना भाई साहब, ना समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कमेंट कर देना, वापस से बता दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। क्या इतना क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास एक केस बनता है जिसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक की हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलिए, अरे भाई साहब रुक जा, बस परफेक्ट। चलिए, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से किस चीज के लिए यहां पर, तो देखिए अब हम बात करते हैं फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम। अगर टाइम मिनिमम की बात की जाए तो यहां पर हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। भाई उसके अंदर कोई एंगल ही ना बने ना, 0 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर से एंगल ड्रॉ हो रहा, सीधा एज इट इज चला जाए वो, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो cos 0 क्या होता है हमारे पास 1, ये हम लोग जानते हैं। cos 0 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1, सिंपल सी चीज। तो ऐसी कंडीशन के अंदर टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, W अपॉन में VSR, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया ना, ये हमारे पास निकल कर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। चलिए, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है। पहले बताओ क्या ड्रिफ्ट और टाइम पीरियड आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरी बात करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या था बेटा, हम अगर बात करें नेक्स्ट वाली, तो वो हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से कुछ बताना चाहता हूं। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर एक थ्रेड ऐसे ले लूं और दूसरा थ्रेड में चाहूं तो ऐसे ले लूं, ये मैंने थ्रेड लिया है, ठीक है, उसे मैंने बीच में से ऐसे उठा दिया। एक जगह पर तो मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, ये लीजिए, और यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। मान लो ये मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये भी मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। सेम ये भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये भी मैंने यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब थोड़ा सा ना विजिबल करना, दिमाग के अंदर ना विजिबिलिटी को बढ़ाना। अब मान लो मैं यहां से और यहां से 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो खींचते के साथ ही मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है ना,
सेंटर वाला पॉइंट है, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बराबर लग रहा है, हाँ है ना। तो ना तो ये राइट में जाएगा ना ही लेफ्ट में जाएगा, ये डायरेक्टली एज इट इज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग बात करें, अगर मैं दोनों तरफ सेम फोर्स लगाऊं, फर्क नहीं पड़ता कि ये 5 न्यूटन है, वो 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, वो 10 न्यूटन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि मान लो सेंटर वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा, ये एग्जैक्टली ऊपर की तरफ को उठने लग जाएगा दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाने की वजह से। पहले बताओ कि क्या इतना आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, हाँ है ना, ठीक है। ये हमें यहां पर चीजों को समझना होगा थोड़ा सा, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, 5 न्यूटन का फोर्स यहां, 5 न्यूटन का यहां, तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या हुआ, ये वाला पॉइंट नीचे आ गया। 10 न्यूटन का फोर्स यहां, 10 न्यूटन का फोर्स यहां, तो एग्जैक्टली पॉइंट वहां चला गया। तो अब मैं इस वाले पॉइंट से क्या समझाना चाहता हूं, देखो फटाफट से मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात की जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होगा ए से लेकर बी तक। हमारा मोटिव ही वही है, हमारा वही मोटिव है एग्जैक्टली। हमने क्या बोला कि भाई कैसे भी करके ए से लेकर डायरेक्ट बी तक पहुंचना है। अब ए से बी तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए हमारे पास वी आर और वी एस आर साइन थीटा दो अलग अलग हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं, मतलब वेलोसिटीज हमें देखने को मिल रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वी आर और वी एस आर साइन थीटा इक्विवेलेंट हो जाए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो क्या ये वाला पॉइंट उठकर सीधा डायरेक्ट ऊपर नहीं चला जाएगा, हाँ या ना। यही बताना चाह रहा था मैं, इसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था जो मैंने डायग्राम बताया है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये हो जाता है हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं सर वी एस आर साइन थीटा, जो कि हमारा लग रहा था लेफ्ट डायरेक्शन में, इसे इक्विवेलेंट कर दीजिए आप वी आर के साथ, जो कि लग रहा था हमारा राइट डायरेक्शन के अंदर। अब जैसे ही आप इसे इक्विवेलेंट करेंगे तो साइन थीटा हमारे पास निकल कर आ जाएगा, और साइन थीटा हमारे पास हो जाता है सर वी आर अपॉन में वी एस आर। तो ये एक और रिलेशन हमारे पास बिल्ड हो जाता है। बोलो क्या इतना क्लियर है, वेरी गुड। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत और आपत्ति वाली बात नहीं है, जितनी बार कहोगे उतनी बार समझा देंगे, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बात ये है सारी, ठीक है। अब ये देखिए, अब अगला केस हमारे पास क्या आता है कि अगर जो व्यक्ति है वो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम मूव करने लग जाए, तब वहां पर कैसा केस हमें देखने को मिलेगा। चल अरे भाई साहब, हाँ चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज के लिए, हमारे पास पॉइंट नंबर 3 तो हम लोग कर ही चुके हैं, 4th पॉइंट की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। पहले बताओ क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर एक एक करके कवर अप करते हुए चल रहे हैं मेरे लाल, ठीक है। और ये चीज आप लोगों को यहां पर समझ में आ जानी चाहिए बेटा, ठीक है मेरे लाल, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, अगर व्यक्ति नीचे की तरफ मूव करे, इफ मैन स्विम इन डाउनस्ट्रीम, अगर व्यक्ति क्या करे, नीचे की तरफ मूव करना शुरू करे, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, देन टाइम पीरियड विल बी, तब हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा। और सोचो वो अपस्ट्रीम में मूव करने लग जाता है, हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा। क्या ये दो कंडीशन नहीं बन सकती हमारे पास, ये बताओ, क्या ये दो कंडीशन हमारे पास नहीं बन सकती, बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे टी ऐसा मान लीजिए आप, टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में कर लीजिए आप लोग इसे वी एस आर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या इतना क्लियर है, वी एस आर प्लस में आर, ये हमारे पास यहां पर कंडीशन बनेगी। और इसे आप लिख लीजिए डाउनस्ट्रीम में तो टी डी से कंसिडर कर लीजिए, इसे कंसिडर कर लीजिए आप लोग टी डी से, ये लीजिए, यहां पर इस चीज का हमें ख्याल रखना है बेटा। ये देखो, अब सोचो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमारे पास अगला केस बन जाए, जिसे हम बोलेंगे केस नंबर 5, और ये हो जाएगा इफ मैन स्विम इन अपस्ट्रीम देन ऐसी कंडीशन में देन टाइम पीरियड विल बी, यहां पर हम लोग टाइम पीरियड क्या लेंगे, ठीक है बेटा। जब भी मैं स्क्रीन से पीछे जाता हूं इट मींस कि आपको पूरा बोर्ड दिखे, आप लोग अच्छे से उसे समझ पाए। पहले बोलो बेटा, क्या इतना आप लोगों को यहां पर क्लियर हो रहा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नीचे कमेंट करते रहना बेटा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अगर एक भी बच्चे को समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, तो भाई फिर मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया, सच बता रहा हूं, सक्सेसफुल हो गया, यही चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए वेरी गुड बेटा, यहां पर बात करते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं टी यू,
TU का मतलब क्या होगा, अपस्ट्रीम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, W अपॉन में क्या होता है VSR, माइनस कर लीजिए आप लोग इसे VSR माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास VR हो जाएगा। ये लीजिए, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये करना है, ऐसी कंडीशन बनती है तो ये करना है, और बाकी अलग अलग कंडीशंस के लिए आपके पास सारे फॉर्मूलाज लिख दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग अब बताइए कि इतने सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने की प्रयास किया गया है आप लोगों के लिए, तो कैसे नहीं पढ़ेंगे आप लोग, बोल मेरे लाल कैसे नहीं पढ़ेगा तू, ये बता। ये देख आराम से, तेरे को मैंने बताया रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, रिवर बोट प्रॉब्लम बोलते हैं लेकिन काफी टाइम स्विमर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। जब भी आपके पास स्विमर आए या फिर आपके पास बोट आए, तो बोट आए तो स्विमर से बोट को रिप्लेस कर दीजिए, बोट आए तो बोट से स्विमर को रिप्लेस कर दीजिए, एक ही बात है। कहने का मतलब यहां पर मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। मतलब स्विमर और बोट एक ही बात है, बस एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, इतना ही फर्क है मेरे लाल। क्या इतना क्लियर है? चलिए, अगर आप लोग यहां तक आ गए तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिवर बोट प्रॉब्लम को समझ लिया है, बस थोड़ी सी और कंडीशंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं, एग्जांपल के तौर पर व्हेन बोटमैन क्रॉसेस द रिवर इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने उसका फॉर्मूला पढ़ लिया ऑलरेडी। और जब बोटमैन रीच करना चाहता है ए से बी तक डायरेक्ट हमारे अपोजिट पोर्शन के अंदर तब, और शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, वो मैं आपको बता चुका हूं कि ड्रिफ्ट मिनिमम का मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, यहां तक हमने बात की रिवर बोट प्रॉब्लम की। अब हमारा मेन केस आता है भाई साहब रेन मैन प्रॉब्लम, आदमी और बारिश की समस्या। ये समस्याएं पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाहूंगा जो आपकी डेली लाइफ के अंदर इंटरफेयर करती हैं, आपको समझ भी आता है, आप लोग परख भी लेते हैं, लेकिन काफी टाइम उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। लेकिन आज आपको वो सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप आराम से खड़े समोसा खा रहे, समोसा खाने नाम से भूख लग गई भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा कंट्रोल करते हैं, लेक्चर पूरा करेंगे, फिर गर्मा गर्म समोसे खाए जाएंगे चाय के साथ। हाँ, पूरा इंतजाम करके आए मेरे लाल, पूरा इंतजाम करके आए हम लोग। चलिए, अब एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आप लोग आराम से खड़े हैं, मस्त समोसे खा रहे हैं, आप पता नहीं अचानक से क्या अंदर से ऐसी चुल उठी बच्चों के अंदर, उन्होंने कहा एक काम करते, एक पैर बाहर रख के और हम लोग अब बारिश का आनंद लेके समोसे खाएंगे। आहा हा, गर्मा गर्म समोसे और बारिश बाहर, आनंद ही आनंद। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग समोसे आराम से खा रहे थे, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो बारिश है वो आपके सिर के ऊपर गिर रही थी, आपने आराम से नोटिस, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है सर, नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने सोचा कि यार इस समोसा में तो दिक्कत आ जाएगी, एक काम करता हूं घर वालों के लिए भी लेके चलता हूं, तो आप भागने लग गए। अब जब आप भागना शुरू करते हैं तो जो बारिश आपके सिर पे गिर रही थी वो सिर पे ना आकर अब आपके मुंह की तरफ आने लगती है डायरेक्ट। ये कैसा जादू है? सोचने वाली बात है ना। सोचो, अभी तक तो बारिश जो थी वो सिर पे गिर रही थी, ऐसे गिर रही थी सिर पे डायरेक्ट, लेकिन अब जो बारिश है वो डायरेक्ट मुंह पर आ रही है, जबकि बारिश वही है, व्यक्ति वही है, बस चेंज हुई है तो सिर्फ एक चीज, और वो है कि व्यक्ति अभी खड़ा हुआ था और अब भागने लग गया, अभी रेस्ट की पोजीशन में था और अब वो भाग रहा है, मूविंग हो गया। मूविंग होते ही ऐसा कैसा सिनेरियो बन गया? एक तो ये चीज बनती है। ठीक है, दूसरा केस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बारिश एक एंगल पर ही आ रही थी, आप आराम से खड़े ऐसे भीग रहे हैं, आपके मुंह पे ऐसे आ रही है बारिश, ऐसे आ रही है, एंगल पर आ रही है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर। लेकिन जैसे ही आपने भागना शुरू करा, वो बारिश अब चेहरे पर नहीं आ रही, अब वो सिर पर आ रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई साहब? वो इसलिए होता है कि आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन बारिश ने बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स को समझ लिया है और उसे पता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर थीटा आ गया, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर थीटा आ गया, तो ऐसी कंडीशन में वो जो थीटा है वो दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा साइन थीटा। ये चीज बारिश को समझ में आ गई। एक एक करके केसेस को पढ़ना शुरू करते हैं। जितना आपको आज मैं कराऊंगा उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा मेरे लाल। तो बहुत प्यारे प्यारे से केसेस हैं, उन्हें पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास आता भैया केस नंबर 1, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। केस नंबर 1 के अंदर हम लोग बात करते हैं, ये लीजिए बारिश बना देते हैं भाई साहब, बारिश आ रही ऊपर से, ये ले चटकती भटकती बारिश एकदम बहुत बढ़िया, ये ले मेरे लाल, ये ले बेटा, बारिश ही बारिश, हर जगह पर बारिश। ये देखिए थोड़ा सा बूंदाबांदी करवा देते हैं, ये लीजिए ऊपर से बारिश आ रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको दिख भी रही होगी। ये लीजिए, मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि 0 नहीं है, इसके बाद 2 4 5 6 8 10 जितना भी हो, लेकिन वेलोसिटी है। ठीक है, और ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी। और यहाँ पर हमारे पास भैया जो है वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये लीजिए मस्त एकदम भीगने का आनंद ले रहा है, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि है 0, मतलब ये कहाँ पर है, रेस्ट की पोजीशन पर है।
रेस्ट की पोजीशन पर है। अब यहां पर हमारे पास जो कंडीशन बनती है, मैं ये बोलूंगा कि वी आर आप कहीं भी लेंगे वो हमारे पास क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन के लिए हम लोग बोलते हैं ये वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या इतना क्लियर है? अब ऐसे कंडीशन के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई बारिश ऊपर से आ रही है, आदमी आराम से मस्त खड़ा भीग रहा है, पहला केस ये हो सकता है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर यहां पर हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग और लगाया जाए, तो हमें यह पता चलता है कि भाई बारिश ऊपर से आ रही है, नो डाउट, मैंने मान लिया बारिश वही है, ठीक है, बारिश में कोई आपत्ति और चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, ये देखिए बारिश आराम से वही आ रही है, ठीक है। ये लीजिए, मैंने कहा जो बारिश है बेटा वो ऊपर से ऐसे ही आ रही है, इसे हमने बोला वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज ऑल्सो अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। बारिश जीरो कैसे हो सकती है? बारिश जीरो का मतलब आ ही नहीं रही है, फिर तो बारिश पड़ ही नहीं रही, ठीक है। और यहां पर व्यक्ति जो खड़ा है ना, वो अब व्यक्ति खड़ा नहीं है, ढंग से बना देते हैं, थोड़ा ना चिढ़ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, और यहां पर हमने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा केस तो ये हो सकता है, कहने का मतलब ना तो बारिश जीरो है ना ही अब मैन जीरो है, मतलब बारिश भी आ रही है और आदमी भी भाग रहा है। अब तीसरा केस की हम बात करते हैं। तीसरा केस हमें क्या बोलता है बेटा, ये देखिए, तीसरे केस के अंदर हमारे पास ये आ सकता है, केस नंबर 3। मैंने कहा केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, सबसे पहले तो हम लोग बारिश ले लेते हैं। ये लीजिए कि जो बारिश है वो पर्टिकुलर किसी एंगल पर आ रही है। ये देखिए, मैं यहां पर दिखाने के लिए आपको 2-3 ले लेता हूं, बस बहुत है, मोर देन एनफ है। ये लीजिए, अब मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पर जो है वो बारिश किसी एंगल पर आ रही है, अब ये आ रही है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने बोला वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज ऑल्सो अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जहां से आ रही है ना बेटा, ये जहां से आ रही है उसे हमने बोला ये वर्टिकल से थीटा बनाते हुए आ रही है नीचे की तरफ। वर्टिकल से कितना एंगल बनाया इसने, ये बनाया इसने थीटा। अब सोचो जब इसने थीटा बना दिया तो क्या इसके पास दो पोर्शन हो गए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। आप जानते हैं, हाँ यस सर बिल्कुल हो गए। तो एक तो ऊपर से नीचे आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, वी आर कॉस थीटा, ठीक है। ये लीजिए, और एक आपके पास जाएगा कुछ इस तरीके से जिसे हम लोग बोलेंगे वी आर साइन थीटा। तो ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं कि भाई बारिश आ रही है एक एंगल पर, लेकिन व्यक्ति नॉर्मल भाग रहा है, लेकिन व्यक्ति नॉर्मल तरीके से आगे भाग रहा है। ये देखिए, यहां पर ये व्यक्ति है, ठीक है, ये आराम से मस्त भाग रहा है। ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि जब ये भाग रहा है और बारिश एक एंगल पर आ रही है तो इसके मुंह पर गिरेगी, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। हाँ सर बहुत सिंपल है, नॉट अ बिग डील सर। फिर लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 4 की, इसके अंदर हमने क्या देखा कि एडवर्स कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई बारिश भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रही है, ठीक है, और व्यक्ति भी जो भाग रहा है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे भाग रहा है। यही तो हमारे पास केस आ सकता है, सिंपल सी चीज है। तो आपने कहा सर बारिश तो हमारे पास किसी एंगल पर आ ही रही है, ये देखिए बारिश तो हमने मान लिया कि किसी एंगल पर आ रही है, ये हमने एज्यूम कर लिया है सर। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, जब एज्यूम कर ही लिया है तो ये देखिए, ठीक है। ये लीजिए, एक सेकेंड, ये लीजिए, आराम से बनाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपने कहा कि सर हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ये इस तरीके से आ रही है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये आ गया हमारे पास क्या, थीटा। क्या आ गया हमारे पास, थीटा। अब थीटा आया तो हमारे पास वापस से दो पार्ट आएंगे, एक तो ये वाला आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, वी आर कॉस थीटा। एक तो ये कंपोनेंट आ गया और दूसरा कंपोनेंट आया हमारे पास वी आर, जिसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास दो कंपोनेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, एक तो वी आर कॉस थीटा और एक हमें देखने को मिला वी आर साइन थीटा। लेकिन इस बार जो व्यक्ति है वो भी किसी पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहा है। तो व्यक्ति ने बोला कि हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी भागेंगे, हम भी आगे की तरफ भागेंगे, हमें कुछ दिक्कत थोड़ी है। ये लीजिए, तो कहा गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, तू भी आगे भाग ले कोई पर्टिकुलर एंगल पर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये व्यक्ति भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपने कहा कि यहां पर कितना एंगल बना हमारे पास, थीटा बना। अच्छा, यहां पर कितना एंगल बना मेरे लाल, ये ले, थीटा एंगल बन गया सर। एक तो हमारे पास ये हो गया जिसे हमने बोला क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। और ये हमारे पास ऊपर की तरफ चला गया जिसे हमने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा वाला कंपोनेंट। एक तो हमारे पास कॉस थीटा और एक हो गया हमारे पास साइन थीटा। यानी कि आपके पास यही चार केस बन सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और केस की पॉसिबिलिटी नहीं है।
क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, आराम से निहार लीजिए, देख लीजिए एक बार इसे, क्योंकि यही केसेस आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपके सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब बात यह है, देखो मैंने आपको 4 केस बताए। 4 केस कौन कौन से हैं सर हमारे पास? नंबर 1 हमारे पास ऐसा है जहां पर व्यक्ति जो है वो आराम से खड़ा हुआ रेस्ट पोजीशन में, लेकिन बारिश ऊपर से नीचे आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों ने जो पढ़ी यहां पर कि अगर ऊपर से बारिश तो आ ही रही है लेकिन साथ में व्यक्ति भी आगे चल रहा है। तीसरा केस हमने पढ़ा कि बारिश एक एंगल पर आ रही है और व्यक्ति भी सीधे चल रहा है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चौथे केस के अंदर बारिश तो एंगल में आ ही रही है, व्यक्ति भी जो भाग रहा है वो किसी पर्टिकुलर एंगल के अंदर भाग रहा है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन काफी टाइम ये आता है कि अगर आपके पास एक अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन, किस थीटा में खोला जाए कि व्यक्ति भीगने से बच जाए। सिंपल सी चीज है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो थीटा बनेगा वो ऑलवेज वर्टिकल से बनेगा, ये याद रखना है। पहली कंडीशन तो ये याद रखनी है, ठीक है। वो अभी एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि यार एक बात बताओ, अगर थीटा आपका बन रहा है कहां पर बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ी बनेगा, बारिश तो हमारी सीधी आएगी, तो वर्टिकल के साथ ही बनेगा, सिंपल सी चीज है। और दूसरी चीज, आपसे जब ये पूछा जाएगा कि भाई अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोला जाए, तो उसका एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन हमारे पास आता है, और वो क्या है कि सबसे पहले VSR निकाल लो, ठीक है। या फिर मैं बात कर रहा हूं VRM निकाल लो, VSR छोड़ो, VRM निकाल लो। व्हाट इज VRM? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप निकाल लीजिए। और जहां भी आपका VRM आ रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट में अम्ब्रेला को ओपन कर दीजिए। क्या इतना क्लियर है? बस अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं तो मैं एक छोटू सा एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा आपको। ये देखिए, क्वेश्चन के अंदर मैंने सिंपल आप लोगों से ये बोला है, यहां पर बहुत बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन है। कोई दिक्कत और आपत्ति आपको यहां पर नहीं होने वाली। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो इसकी जो हमने अब वेलोसिटी ली है वो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो व्यक्ति है, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसे हमने कंसीडर कर लिया 0, मतलब कि कहां पर? ये रेस्ट पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है अम्ब्रेला कितने एंगल और किस डायरेक्शन में खोला जाए? कितने एंगल और किस डायरेक्शन में ओपन किया जाए? कितने एंगल और किस डायरेक्शन में ओपन किया जाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमें क्या याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को यहां पर लिखवा देना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर बच्चों मैंने आप लोगों को लिखवाया क्वेश्चन, वहां पर मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को सॉल्यूशन। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सॉल्यूशन के अंदर कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे जो हमें याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि थीटा ऑलवेज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे याद रखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम लोग बात करें, ये देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या? थीटा ऑलवेज वर्टिकल से बनेगा, वर्टिकल से बनेगा, थीटा ऑलवेज वर्टिकल से बनेगा। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? सबसे पहले VRM निकालो, आप यहां पर लिखेंगे सबसे पहले VRM निकालो, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, VRM निकालो। सबसे पहले हमें क्या करना मेरे लाल? VRM निकालना है। सबसे पहले VRM निकालो और देन VRM के ठीक अपोजिट, VRM के अपोजिट अम्ब्रेला ओपन होगा, अम्ब्रेला ओपन होगा। क्लियर है? ये दो पॉइंट आपको श्योर शॉर्ट याद होने चाहिए कंप्लीटली। क्या इतना क्लियर? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थीटा कहां से बनेगा भाई? ऑलवेज से बनेगा। ऑलवेज कहां से बनेगा? वर्टिकल से बनेगा। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? VRM निकालना है। VRM निकालने के बाद उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप लोग बहुत आराम से अम्ब्रेला को ओपन करा सकते हैं। भाई अब एक बात बताओ,
VRM आपका निकल कर आया। अब छाता को आप नीचे थोड़ी खोलोगे, छाता तो आप लोग ऊपर की तरफ ही खोलेंगे ना अम्ब्रेला, बस उसी चीज की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो अब सॉल्यूशन पे एक बार आ जाते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या कहते हैं, देखिए अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं VR नीचे की तरफ आ रहा है, आपको I, J और K भी पता होगा। I का मतलब क्या होता है, X एक्सेस, J का मतलब क्या होता है, Y एक्सेस, K का मतलब क्या होता है, Z एक्सेस। क्या इतना क्लियर है, I, J के मतलब XYZ की बात हो रही है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहां पर कंडीशन क्या फॉर्म होती है, ये देखिए ऊपर से जो बारिश नीचे की तरफ आ रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, वो कहां पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड में हमारे पास क्या था, मतलब Y एक्सेस, और Y का भी कौन सा, नेगेटिव एक्सेस। तो इट मींस कि हमारे पास जो VR दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर VR की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वो मेरे पास माइनस का 10J मुझे दिया हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो VRM निकालना है मुझे पहले बेटा। VRM निकालने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, VR माइनस में VM, VR माइनस में VM। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो VM तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो VRM मेरे पास ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, माइनस का 10J। ये देखिए VRM जो मेरे पास निकल कर आया, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो मेरे पास कितना निकल कर आया बेटा, ये मेरे पास निकल कर आया सर माइनस का 10J। अब इतने के बाद आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आपको दो लाइन खींचनी है, ये देखिए, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है बेटा, दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अगर मैं यहां पर आपको बता दूं तो मुझे एक चीज बताओ कि माइनस का 10J मतलब नीचे की तरफ आ रहा होगा, हाँ है ना। ये हमने अर्थ मान ली, ये हमारी अर्थ है, याद रखना, ये हमारी क्या है बेटा, ये अर्थ है, इस चीज को भूलना नहीं है। तो हमने कहा कि सर ये तो हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, ये लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अर्थ है, सीधी तो होगी नहीं, ठीक है। ये हमारे पास आया, नीचे की तरफ जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है बेटा, माइनस का 10J है, सिंपल सी चीज है। और VRM है, और मैंने कहा VRM के जस्ट अपोजिट में अम्ब्रेला ओपन होना चाहिए, मतलब कि आपका जो अम्ब्रेला ओपन होगा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो कहीं यहां पर होगा, ठीक है। ये लीजिए मैं अम्ब्रेला को कुछ ऐसा बना देता हूं, ये लो, बहुत सुंदर तो नहीं है लेकिन समझ जाना, क्या इतना क्लियर है। अब थीटा बताओ कितना होगा ऊपर से, थीटा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑलवेज हमारे पास थीटा कहां से बनेगा, वर्टिकल से बनेगा। पहले बताओ कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें याद होने चाहिए, किसी भी कीमत पर हमें ये वाले पॉइंट याद होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे बेटा। ये देखो ये याद होने ही चाहिए, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना इस चीज के लिए। पहले बोलो क्या इतना क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, इसे आराम से देखिए आप लोग, कोई दिक्कत और आपत्ति आपको इसके बाद नहीं आने वाली बेटा, ठीक है। यहां तक अगर आप लोग समझ गए तो फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर, सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये ले मेरे लाल, आराम से देख, ये देख, मैंने बोला कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने कहा अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ऑलवेज थीटा वर्टिकल से ही बनेगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तब भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर, बहुत बढ़िया। यहां तो गिवन है विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। सबसे पहले एक व्यक्ति खड़ा हुआ है अम्ब्रेला 30 डिग्री लेकर के, ठीक है, बारिश से बचने के लिए, इसका मतलब बारिश तिरछी आ रही है, सिंपल सी चीज है। ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब उसने अम्ब्रेला को फेंका और वो भागने लग गया, अब बारिश उसके सिर पे आ जाएगी, सिंपल सी चीज है। ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, सिंपल। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, वो हमें बताना है क्या होगा। तो यहां पर क्या हम लोग सबसे पहले इस चीज के लिए देखें कि हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा, बोलो बेटा, क्या हम लोग इस चीज के लिए देख लें कि हमारे पास डायग्राम क्या बनने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको ना दो चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी अगर मैं आपसे बात करूं तो। एक तो आपके पास ये वाला एरो बनेगा, ठीक है, क्यों बनेगा मैं बताता हूं अभी आपको, एक मिनट रुकिए। और एक आपके पास डाउनवर्डेड एरो बनेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये दो कंडीशन हमें दी हुई है, क्या इतना क्लियर है। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा क्या, इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वो इधर ही भाग रहा होगा। और ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले बताओ क्या इतनी चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या इतना क्लियर है। इसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब नीचे व्यक्ति खड़ा हुआ ना, तो उसे आप ऐसे ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब क्लियर है। अब यहां पर एक कंडीशन हमारे पास दी है उसने 30 डिग्री की, और 30 डिग्री में उसने क्या बोला है हमसे कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, ये लीजिए ऐसे लीजिए, और इसे कलर कर लेते हैं, ये परफेक्ट। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि यहां पर जो हमारे पास एंगल है ये 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और ये क्या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इस तरीके से आ रही है, लेकिन जो व्यक्ति को दिख रही है वो उसके सर के ऊपर हिट होती हुई दिख रही है। अब यहां से क्या हमारे पास दो कंडीशन फॉर्म हो जाएंगी, बोलो बेटा, क्या यहां से हमारे पास दो कंडीशन फॉर्म हो जाएंगी? कौन कौन सी सर? एक तो हमारे पास ये चला जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे वी आर जी कॉस साइन 30, और एक हमारे पास चला जाएगा ये वाला जिसे हम लोग बोलेंगे कॉस। ठीक है, अब जिस साइड थीटा उस साइड कॉस हम लोग जानते हैं, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी वी आर जी साइन 30 डिग्री, जो कि आपका वीएमजी के इक्विवेलेंट है, और एक हमारे पास आएगा वी आर जी कॉस 30 डिग्री, जो कि आपके पास वीआरएम के इक्विवेलेंट है। अब एक बार मैं बोर्ड से हट रहा हूं, आप लोग ध्यान से इस स्ट्रक्चर को समझिए, आंसर आपके पास ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां पर आप लोग समझिए कि आपको बोला है वी आर जी, अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? क्या इतना क्लियर है? तो आपसे क्या बोला गया यहां पर, देखो एक बार ध्यान से, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपसे कहा वी आर जी साइन 30 जो आपके पास है, यहां पर देखिए वी आर जी साइन 30 वाला जो हमारे पास केस है, क्या वो हमारे लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना? ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, वी आर जी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। किस तरीके से निकल कर आएगा? देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखो बेटा, ये होती है हमारे पास 1/2, और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना है मेरे लाल? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इतना क्लियर है? ध्यान से देख, आराम से देख, निहार इस चीज के लिए और मुझे बता, तो यहां पर तेरे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एक बार में चीजें ना समझ में आए वापस से समझियो, ठीक है, लेकिन चीजों को ट्राई करना है मल्टीपल टाइम। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि एक व्यक्ति जब खड़ा हुआ था आराम से, ये देखिए आराम से खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो उसे रेन आती हुई कुछ यहाँ नजर आती, तो रेन जो थी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे आ रही थी 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वर्टिकल के साथ। सिंपल, मैंने बोला या तो क्वेश्चन में दे, नहीं दे तो खुद लिख दो वर्टिकल के लिए, ये हमने लिखा। अब उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमें दिखाई दिया जब उसने भागना शुरू करा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ कहीं होगा हमारे पास, वो सीधे ही तो भाग रहा होगा हॉरिजॉन्टल। तो हमने दो पार्ट में कंपोनेंट को ब्रेक किया और ये हमारे पास निकल कर आ गया। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी का ही पार्ट मिलेगा, लेकिन वहां पर ना आपको थोड़ा सा चीजें अलग मिलेंगी, मतलब पूछा कुछ और होगा, होगा सब कुछ यहीं पर। देखो एक बार पढ़ लो आप लोग खुद। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री विद द वर्टिकल, सेम है, टू कीप रेन अवे ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली हमारे पास क्वेश्चन सेम है, बस पॉइंट थोड़ा सा अलग है, मैं इसीलिए लेकर आया था ताकि आप दोनों के परसेप्शन को समझ पाए क्वेश्चन के। कहता है द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन विल बी वॉट, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन विल बी वॉट। अब विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन विल बी वॉट, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, वी आर जी कॉस 30 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आर एम। बोलो हाँ या ना, क्योंकि अब आपसे वी आर एम पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग अगर डायग्राम को वापस से थोड़ा सा रिक्रिएट अगर कर लें, तो ये हमारे पास क्या था बताओ, एक हमारे पास वी एम जी था, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन था, और साथ में हमारे पास एक पोर्शन यहां पर निकल कर आया था जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, जिसे हम लोगों ने बोला था बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये दो पार्ट के अंदर ब्रेक कर रहा था, एक हमारे पास कौन सा, ये हमने निकाला साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया कौन सा, कॉस थीटा। तो अब एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये 30 डिग्री था, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था मेरे लाल, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा वी आर जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम वही है जो पहले वाला था, क्लियर है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आर जी कॉस 30, वी आर जी कॉस 30 डिग्री, क्लियर है मेरे लाल। अब नीचे की तरफ हमारे पास क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देख लो एक बार ध्यान से, सब चीज सेम है। अब आपसे क्या पूछा है, पहले तो आपने ये वाला निकाल लिया, अब जो आपसे पूछा है बेटा वो पूछा है ये वाला पोर्शन, यानी वी आर जी कॉस 30 बराबर वी आर एम आपसे पूछा हुआ है। वी आर जी कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब सोचने वाली बात यह कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन से आराम से वी आर जी निकाला जो कि आपको पता है 20 है, तो क्या मैं इसकी जगह फटाफट 20 रख दूंगा, हाँ या ना? पहले आप लोग देखिए एक बार क्वेश्चन और मुझे बताइए कि क्या हम लोग डायरेक्टली यहां पर इस खेल को खेल सकते हैं क्या? बिल्कुल, cos 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू में क्या हो जाएगा, √3/2 बराबर हो गया हमारे पास कितना, वी आर एम। तो यहां से आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर पूछा जाए तो ये आ जाएगा आपके पास 10√3 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, यूनिट गलत नहीं करनी भाई, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पिछले वाले में भी एक बार यूनिट का देख लेते हैं, कहीं वहां भी ना कुछ लोचा होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड, हाँ किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर भी लिख देते हैं।
ये हमारे पास कितना हो जाएगा, VRG हमारे पास हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा बेटा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या इतना क्लियर है? ये भी हमें समझ में आ गया। और यहां पर हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर है कितना, इसका आंसर है 10√3, मतलब कि हमारे पास C इज द राइट आंसर। बोलो यहां तक की चीजें समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार आप लोग इसे देखिए, निहारिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा आगे की। क्लियर है? यहां पर देखिए एक बार, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को भी एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे। अब वो वाले जो दो क्वेश्चन थे आपने रिवर बेसिकली रेनमैन प्रॉब्लम वाले कर लिए, अब रिवर बोट प्रॉब्लम को भी एक बार देख लेते हैं। कहता है अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। आ गया वही वाला केस मैंने बोला था ना कि वो एक पॉइंट से डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट पर जाना चाह रहा है, उसकी वेलोसिटी उसे दी हुई है, सिंपल सी चीज है, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो मैं यहां पर कुछ बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए, यहां पर मैं डायग्राम को बनाना चाहूंगा। पूछा द स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम, क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखो पूछ रहा है द स्पीड ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम विल बी। ठीक है बेटा, बात कर लेंगे एक बार। ये देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास विड्थ हो गई क्या, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास W हो जाएगा, वो इस वाले पॉइंट पर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से डायरेक्टली कहां पहुंचना चाह रहा है, वो पहुंचना चाह रहा है इस वाले पॉइंट पर, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा है। ये लीजिए यहां पर मैंने पॉइंट बना दिया, ये मेरे पास हो गया A पॉइंट और ये मेरे पास हो गया B पॉइंट। ये तो क्वेश्चन का कहना है, बोल मेरे लाल, ये तो क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए यहां तक तो वो चलना चाह रहा है, लेकिन जो उसने एंगल बना करके वो मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जो उसने दी हुई है ऑलरेडी, वो हमारे पास कितनी है, वो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। 120 डिग्री के एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या यहां से 90 डिग्री और रिमेनिंग हमारा बचा हुआ कितना हो गया, यहां पर 30 डिग्री, कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, हाँ या ना, वेलोसिटी ऑफ मैन है ये। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब यहां पर कहीं पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये देखिए ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है जिसकी हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, रिवर तो हमारी इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही होगी, सिंपल सी चीज है। तो मैंने बोला वो A से B तक जाना चाहता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन उसे लेकर के जा रहा है 120 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। अब 120 डिग्री का मतलब एक बार 90 आया और एक बार 30 आया होगा, सिंपल सी चीज है। तो हमारा वही वाला केस बन गया। देखो क्या हमारा वही वाला केस बन गया, नहीं बन गया, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे दो पार्ट में तोड़ दूंगा, क्या मैं इसे दो पार्ट में तोड़ सकता हूं क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसे दो पार्ट के अंदर तोड़ दीजिए। ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, तो ये वाला पोर्शन मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा सर VM, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन 30 डिग्री, सॉरी कॉस होगा ये वाला, ये होगा कॉस। ठीक है, VM हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, इसे आप तोड़ सकते हैं। और ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, VM साइन 30 डिग्री। पहले बताओ कि क्या यहां तक की चीजें समझ में आई क्या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास दो केस बनेंगे, आराम से देखिए आप लोग कि ये हमारे पास दो केस बनने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं A से B तक जाना चाहता हूं तो मैंने क्या कहा, खींच करके अलग कर दो। तो क्या VM साइन 30 और वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर वहां पर है तो मैं यहां पर भी कंसीडर कर सकता हूं, तो ये वाली मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई। और जब भी हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करने की, कि वो A से B तक डायरेक्टली जाना चाहता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। वो याद आ रहा रोप वाला केस मैंने आपको बताया था, खींच करके ऐसा कर दो। तो यहां पर अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना चाहता है फॉर स्विमर टू रीच, for swimmer to reach exactly opposite point, exactly opposite point, then it means यहां पर किसकी बात हो रही है, शॉर्टेस्ट पाथ की। और शॉर्टेस्ट पाथ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूले में लिखवाया हुआ था, बोलो हाँ या ना। शॉर्टेस्ट पाथ लिखवाया तो क्या करना होगा, मैं इसे इसके बराबर करना होगा, यानी VM साइन 30 आपका बराबर हो जाएगा VR के। तो साइन 30 यहां पर हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास VR अपॉन में VM के। बोलो हाँ या ना, पहले बताओ हाँ या ना। और आपको ऑलरेडी सारी चीजें दी हुई हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए एक बार। बताओ साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, बोल बेटा। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रिवर आपके पास निकल कर आ जाएगी, बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगी। अगर मैं इसे आगे की तरफ ले जाऊं इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, ये तो हो गया सर हमारे पास 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग कितना, 0.5, ये आपके पास हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, उसे हटाइए यहाँ पर इसे लाइए, तो दो, ये कितना हो गया 20, 1/4 हो गया, यानी VR हमारे पास कितना हो गया, लगभग 0.25 के आसपास हो गया, आंसर भी आ रहा है।
ठीक है, मीटर पर सेकंड है, यूनिट का बेशक ख्याल रखें, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने ये बोल दिया कि sin 30 जो था मल्टीप्लाई कीजिए Vm, ये बराबर होगा आपका Vr के। ठीक है, इस वाले पोर्शन को यहां पर लगाया गया है, ये लीजिए। क्या इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना यहां पर आप लोग आ चुके हैं तो इट मींस कि हमारे पास ये वाला टॉपिक हो गया है क्लियर। पहले बताओ क्या इतना समझ में आ रहा है? देख आराम से, जो पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर आप लोग यहां तक आ गए इट मींस कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है हमारे पास रिलेटिव मोशन को, जहां पर हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम की बात करी और हम लोगों ने बात करी यहां पर रेन मैन प्रॉब्लम की। तो ये हमारे पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।